Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School, Class 5th. Class 5th में चैप्टर है आपका 10 हिंदी में दो लघु कविताएं मौसम पर। मौसम बदल जाते हैं, मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है ना। तो इस प्रकार से जो मौसम है, मौसम के ऊपर ये दो छोटी कविताएं दी गई हैं, तो इनको अपन पढ़ेंगे। देखिए, छात्रों को भारत की प्रमुख ऋतुओं का ज्ञान कराना, शीत ऋतु में जनजीवन में होने वाले परिवर्तन का बोध कराना, इस ऋतु में ठंड से बचने के उपाय बताना, कोहरा, हिमपात, पाला आदि की परिभाषा तथा इससे बचना और ग्रीष्म ऋतु के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, तो मतलब शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के ऊपर दोनों कविताएं हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु जाड़े के दिन। देखिए, बंद बंद खिड़कियों किवाड़ों के दिन, लो फिर आ गए जाड़े के दिन। कवि क्या कह रहा है, जब सर्दियाँ आती हैं, जब ठंड का मौसम आता है, अभी भी अपना सर्दी का ही मौसम चल रहा है, शीत ऋतु चल रही है, तो सर्दियों के दिनों में अपन क्या करते हैं, सारे खिड़की और दरवाजे ठंड से बचने के लिए, जाड़े से बचने के लिए क्या करते हैं, सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो समझ में आता है कि जाड़े का मौसम, ठंड का मौसम आ गया। ठीक है, अब देखिए, बर्फ का बदन, चेहरा धूप का, वहाँ वहाँ जवाब नहीं रूप का, वहाँ वहाँ जवाब नहीं रूप का। देखिए, क्या है, इस मौसम में क्या होता है, बर्फ का बदन, मतलब क्या होता है, बर्फ गिरती है ना, बर्फ पड़ती है, और चेहरा धूप का, इतने बादल होते हैं, इतना होता है कि ना बादलों के कारण हमें धूप भी अच्छे, धूप का चेहरा हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। वहाँ वहाँ जवाब नहीं रूप का। अब जब धूप खिल के आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, धूप में, है ना, खुश हो जाते हैं। तो कवि कह रहा है, जवाब नहीं, जो धूप निकली उसका जवाब नहीं। कम्बल और रजाई की आड़ों के दिन। अब क्या है, कम्बल और रजाई की आड़ों के दिन। इस मौसम से, सर्दी से बचने के लिए क्या उपाय है कि हम क्या करें, कम्बल और रजाई में बैठे रहें। लो फिर से आ गए हैं जाड़े के दिन। अब फिर क्या बोल रहा है, लो फिर से आ गए, सर्दी के ठंडों के दिन आ गए। सूरजमुखियों जैसे फूल लगे, कमरों के बाहर स्कूल लगे, वाह, धूप सेकते ठिठुरे तारों के दिन। देखिए, सूरजमुखी जैसे फूल लगे, ये मौसम कैसा होता है, इस मौसम में जो फूल होते हैं वो सूरजमुखी के फूल दिखते हैं, सूरजमुखी के फूल लगते हैं। कमरों के बाहर, स्कूल कैसे लगते हैं, स्कूल में ठंड लगती है बच्चों को, तो अगर धूप आ जाती है बाहर, तो बच्चे बाहर जाकर बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बाहर स्कूल से बाहर, कमरों के बाहर पढ़ने के लिए बैठते हैं। धूप सेकते ठिठुरते तारों के दिन, और धूप सेकते हैं और फिर भी धूप में भी हमें ठंड सी लगती है। और तारे किसको कहा है, तारों के दिन, मतलब जैसे दिन में तारे दिखाई नहीं देते ना, रात में दिखते हैं तारे, तो वो जो सूरज है उसको ही तारा बताया है। लो फिर आ गए जाड़े के दिन, बदल गया कोहरे का जाएगा, क्या कहिए मजा गर्म चाय का, गर्म कोट ऊन के पहाड़ों के दिन, लो फिर आ गए जाड़े के दिन। अब ये मौसम कैसा होता है, चाय का मौसम है। लोगों को बार बार चाय पीने की इच्छा होती है कि बार बार हम चाय पिए, चाय पीने से गर्माहट बनी रहती है। चारों ओर कोहरा छाया रहता है, जो आज भी अपन देखेंगे तो कोहरा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। गर्म कोट पहनते हैं इन दिनों ठंड से बचने के लिए, ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऐसा लगता है अपन पहाड़ जैसे हो गए, लद जाते हैं उससे। ठीक है, क्यों लद जाते हैं, क्योंकि फिर से ठंडों के दिन, सर्दियों के दिन आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरी कविता है, सूरज की दुकान लगी। अब ये क्या है, सूरज की दुकान लगी, ये गर्मियों के बारे में बताया गया। हर रास्ते हर गली
गली सूरज की दुकान लगी। उड़ती मिट्टी लू के चाटे, जैसे फंसे गए में कांटे, गले में कांटे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, हर रास्ते और हर गली में किसी भी गली से गुजरे तो सूरज की जो किरणें हैं, तेज किरणें गर्मियों के दिनों में हमारे ऊपर पड़ रही हैं। और उड़ती मिट्टी और धूल भरी आंधियां, जो लू चलती है, आंधियां चलती है दोपहर के समय में, वो चल रही हैं। लू के जो चांटे होते हैं, अगर अपन गाड़ी से जाएंगे कहीं देखेंगे ना तो ऐसे गर्म हवाएं चलती हैं, ऐसा लगता है चांटे पड़ रहे हैं ऐसा। और गले में कांटे, और ऐसा लगता है गले में कांटा, मतलब गला कैसा लगता है, पानी पीने की इच्छा होती है, सूख जाता है गला। हमें सुराही के ओठों की बस सच्ची मुस्कान लगी, सूरज की दुकान लगी। अब क्या है, जब गला सूख रहा है, गले में कांटे जैसा मतलब गला सूख रहा है, तो क्या इच्छा हो रही है, ठंडे ठंडे सुराही के ठंडे पानी पीने की इच्छा हो रही है। सन्नाटे खोले दोपहर ने, दरवाजे मारे हर घर ने, धूप द्रौपदी की साड़ी थी, उस कपड़े का थान लगी, सूरज की दुकान लगी। अब देखिए, दोपहर का टाइम जब आता है गर्मियों के दिनों में, तो सबके घरों के वैसे दिन भर खुले रहेंगे, पर उस समय कूलर पंखे चल जाते हैं तो सब अपने अपने घरों को, किवाड़ों को बंद कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। और दोपहर के टाइम ऐसा लगता है कि द्रौपदी की साड़ी जो थान में थी, बड़ी ऐसी खूब बड़ी होती जाती थी, ऐसी दिन इतने बड़े होते हैं और धूप इतनी तेज लगती है जैसे द्रौपदी की साड़ी हो। अब क्या है, हवादार पेड़ों के साए, जैसे माँ एक लोरी गाए, गर्मी बिना बुलाए कोई अनचाहा मेहमान लगी, हर रास्ते हर गली में सूरज की दुकान लगी। देखिए, हवादार पेड़ों के साए, हवा जो पेड़ों के जो शाम के समय अगर बैठते हैं, चौपालों पर बैठेंगे या दरवाजों पर या छत पर बैठेंगे, तो जो पेड़ लगे रहते हैं आसपास, वो पेड़ों की हवा हमें बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है माँ हमें लोरी गा के सुना रही है। गर्मी बिना बुलाए कोई अनचाहा मेहमान लगी। अब अचानक से पता भी नहीं चला, ये फरवरी का महीना गया, मार्च फरवरी से धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि गर्मियों के दिन आ गए, और अचानक एक दिन बहुत गर्म दिन हो जाता है ना। इस प्रकार हर रास्ते हर गली में सूरज की दुकान लगी। अब तो हर रास्ते पर, किसी भी रास्ते पर चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, वहाँ पर गर्म मौसम कैसा हो गया है, गर्म हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।